पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और ईडी का जमकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी शहर की, जहां पर भिवंडी शहर में भी आज एक जन सैलाब सड़कों पर उतरा। जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर भारी मात्रा में महिलाओं के साथ में वहां पर युवक भी दिखाई दिए। वहीं भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने सहयोगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जकात नाका स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय पहुंचे, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जावेद फारूकी के साथ में सैकड़ों युवक जो है सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही। ये तस्वीर भिवंडी के आनंद दिगे चौक की है, जहां कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर के नेतृत्व में यह मोर्चा छेड़ा गया, जहां उनके साथ में आप देख सकते हैं कि पूर्व सांसद सुरेश टावरे, उनके साथ में तारिक फारूकी, रेहाना अंसारी, जावेद फारूकी, शकील पापा, नुमान खान, अरसी आजमी, वसीम अंसारी, अबू सुफियान शेख, हासिम नोमान खान, परवेज मोमिन, कांग्रेस पार्टी के पूर्व युवा अध्यक्ष अरफात खान के साथ में माज फारूकी भी दिखाई दिए। ऐसे में आपको बता दें कि यह मोर्चा सड़कों पर उतरा, जहां पर देख सकते हैं कि एक चक्का जाम हुआ। उसके बाद प्रांत कार्यालय तक यह मोर्चा ले जाया गया, जहां पर प्रांत के संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जो है मांग की कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो महंगाई की जा रही है उस महंगाई को रोक लगाया जाए। आपको बता दें कि जीएसटी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सीएनजी गैस के जैसे बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। आज का जो मोर्चा था किस विषय को लेकर था और जानकारी के लिए क्या क्या मांगे हैं? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, अग्निपथ का जो इन्होंने स्कीम लाई थी फौज में भर्ती के लिए 4 साल की, उसके खिलाफ, और जीवन आवश्यक जो वस्तु है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, अनाज है, इन सब के ऊपर जीएसटी के दायरे में सब लाने के लिए इसके खिलाफ जो है आज का मोर्चा निकाला गया है। साथ ही ईडी के ज़रिए ये लोग उस ख़ानदान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया है, और 1947 में जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश को, उन लोगों को आज जो है ईडी का दम देकर, ईडी का ये क्या नाम है आपके, ईडी का डर दिखाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जैसा कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए और क्या नाम है ह्यूमैनिटी के लिए, हार्मनी के लिए, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। दूसरा अहम इशू एक ये था हमारा कि पूरे महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई बीच के दिनों में, आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र के किसान जो है आज इतने बेबस हो गए कि जो किसान हमें अनाज पैदा करके देता था, आज उन किसानों के घर में अनाज नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार जो है पिछले तकरीबन 1.25 महीना हो रहा है, महाराष्ट्र में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनको जो मदद देनी चाहिए, आज उसको 15 से 20 दिन हो रहा है सैलाब आए हुए, अतिवृष्टि आए हुए, उनको जो है उसकी मदद नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ आज का मोर्चा है। हमने मांग की है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर आप कम करने में महंगाई को अगर नाकाम है तो आप लोग कुर्सी छोड़ दीजिए, जो कम करेगा वो आएगा। इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं, बेरोज़गारी जो है, इन्होंने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे, और आज ये हालत हुई कि पिछले 8 साल में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी नौकरी थी उनको नौकरी खोना पड़ रहा है। इसी तरह अग्निपथ की स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई है। इन सब के खिलाफ, और महाराष्ट्र के किसानों को जो है उनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, इसके खिलाफ आज का मोर्चा है। और आज का हमारा बहुत कामयाब मोर्चा है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये लोग केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं इसके ऊपर अमल की तो पार्टी के आदेश पर इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। ये मोदी सरकार केंद्र में आई है, उस दिन से जो वो लोग कानून पास करते हैं और उसके खिलाफ इस देश की जनता हो रही है,
और जो सांसद है वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। ना ही पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा होती है, ना ही कुछ इनकी एकदम से दादागिरी चल रही है। इस दादागिरी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह में हम लोग भी जाकर राजभवन के पास भी वहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की जाकर वहाँ पर आंदोलन करें, लेकिन उससे करीबन 1-2 किलोमीटर पहले ही हम लोग को रोककर वहाँ पर हम लोग को अरेस्ट किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी ये दादागिरी चालू है पूरे देश में, और इस देश की जनता बहुत ही इनसे नाराज़ है और इनसे परेशान है। लेकिन ये लोग कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं, इसलिए आज हम लोग ये मोर्चा और धरने निकाले। आप खुद सांसद थे और पिछले 2.5 साल में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, उसमें अगर महाराष्ट्र सरकार का टैक्स कम किया जाए तो बहुत सी महंगाई कम हो जाए। उसमें 2.5 साल में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? राज्य बहुत सारा टैक्स कम किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है इनका इतना टैक्स है कि जो महाराष्ट्र से गवर्नमेंट अगर कम भी करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं? हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती है कि लोग महंगाई के विरोध में उतरते हैं, लेकिन महंगाई जब की तस्वीर रहती है चढ़ाव उतार जरा तक नहीं आता है। क्या कहेंगे, क्या इस मोर्चे से कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से भाजपा सरकार का विरोध करते चली आ रही है पिछले 8 साल से। इसके अलावा कोई भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कहने के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई विरोध करने आता नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अदर स्टेट हो। अगर कोई आज लड़ रहा है तो हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अंदर नाना भाऊ पटोले साहब लड़ रहे हैं, भिवंडी शहर के अंदर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेके, ईडी को लेके पूरे देश में मोर्चा निकाला गया है। और जगह जगह ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो आप लोगों ने देखा है, ये किसी को बुलाया नहीं गया, सिर्फ मैसेज दिया गया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कैसे केंद्र से, मतलब जो दिल्ली से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आगे कहता बड़ा नेता नहीं, किसने आपसे कह दिया? मुझे ऐसा लगता है कि आप देख नहीं रहे टीवी। आपने 2 ही के नाम गिनाए ना? नहीं, और सारे लोग हैं, ये सबसे बड़े लीडर हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये परिवार आज से नहीं, ये देश के लिए बलिदान दिया हुआ परिवार है, इसलिए इसका सबसे पहले नाम लिया जाता है। ये आपको मालूम है। देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अगर एक किसान बन के खड़ा होता है तो ये हालत जो है नहीं होती थी, महंगाई को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कंट्रोल में किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही है और इसीलिए जो है मोदी सरकार के हाथ इतने छूट गए। कांग्रेस सरकार अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है वो प्रशासन का सहारा लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं को ईडी की नोटिस के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है शहर के अंदर, देश के अंदर, आज महाराष्ट्र के अंदर जो महाआघाड़ी की सरकार गिराई गई है, ये मुझे लगता नहीं है कि आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से तोड़फोड़ के एक सरकार को गिराई गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जनता को समझना है, और जनता जब रास्ते पे उतरेगी तो फिर किसी की नहीं चलेगी। ऐसे मोदी 1000 आएंगे ना तो ये जनता उजाड़ के फेंक देगी। और आने वाले टाइम में जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में बदलाव मिलेगा।